Hello everyone, this is पायल तिवारी. Today's topic is gender and gender को हम हिंदी में लिंग बोलते हैं. So let's start. तो पहले हम इसका definition देखेंगे. तो gender is a system of differentiating nouns and pronouns as masculine, feminine, neuter और common. आइए इसका definition हम लिखते हैं. तो देखिए, gender is a system of differentiating nouns and pronouns as masculine, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन. ठीक है, यानी जेंडर एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है और कॉमन है. ओके, तो देखिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बॉय. ओके, बॉय लड़का. ठीक है, तो ये है मैस्कुलिन जेंडर में. ठीक है, अब हम अगर लिखेंगे गर्ल तो ये फेमिनिन जेंडर में. मान लीजिए हम लिखते हैं टेबल. टेबल न्यूटर जेंडर है. एंड अगर हम लिखते हैं चाइल्ड तो ये है कॉमन जेंडर. तो हम कैसे ये सब बता पा रहे हैं कि कौन सा वर्ड किस जेंडर में है? क्योंकि मुझे पूरे अच्छे तरीके से पता है जेंडर के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ड जो कौन सा नाउन प्रोनाउन कौन सा जेंडर है. ओके, तो आइए हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं. तो देखिए, टाइप्स ऑफ जेंडर. ओके, तो जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं. तो देखिए, फर्स्ट होता है masculine gender, सेकंड होता है feminine gender, थर्ड neuter gender एंड फोर्थ एंड लास्ट होता है common gender. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो आइए फर्स्ट नंबर को हम पहले अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो है मास्कुलिन जेंडर. पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे हम. तो देखिए, द जेंडर which shows a living being as male is called a masculine gender. ओके, इसे हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे कि वह जेंडर जो किसी लिविंग बीइंग को मेल शो करता हो, यानी पुरुष बताता हो, उसे हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल होगा मैन आदमी, बॉय लड़का, हॉर्स टाइगर, इसे यानी जो भी पुरुष हो, ओके, मेल हो, वो मास्कुलिन जेंडर में आता है. ठीक है, सेकेंड टाइप को हम पढ़ेंगे अब फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर, इसका डेफिनेशन समझेंगे अब हम. द जेंडर which shows a living being as female is called feminine gender. यानी
ऐसा जेंडर जो एक लिविंग बीइंग को फीमेल शो करता हो, ओके, वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो जैसे वुमन, औरत, फीमेल है यानी ये फेमिनिन जेंडर में है, ओके। जैसे गर्ल, ओके, जैसे एक्ट्रेस, ठीक है, एक्ट्रेस, हीरोइन, वो फेमिनिन जेंडर में क्योंकि एक्ट्रेस एक फीमेल है, ओके। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो फेमिनिन जेंडर में हैं। अब आइए हम समझते हैं थर्ड को, जो है न्यूटर जेंडर। इसका डेफिनेशन होगा द जेंडर which shows lifeless things is called neuter gender, is called neuter gender, ओके। यानी वो जेंडर जो लाइफलेस थिंग्स को दिखाती हो, यानी नॉन लिविंग्स, जिनमें जान नहीं हो, वो न्यूटर जेंडर में आते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इजी है इनको समझना, टेबल, पेन, चेयर, मतलब जो भी नॉन लिविंग्स हैं वो, ठीक है। पेन, चेयर, पेंसिल, टेबल, etc, ओके। तो ये सब जितने भी हैं, जैसे बुक, पेन इत्यादि, ये सब जितने भी हैं ये न्यूटर जेंडर में हैं, जिनमें कोई जान परान नहीं है, जो नॉन लिविंग्स हैं, ओके। अब जो हमारा फोर्थ है और जो लास्ट है उसको समझते हैं, जो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, द जेंडर which shows both, यानी दोनों, masculine and feminine is called कॉमन जेंडर, ओके। यानी वो जेंडर जो दोनों दिखाता हो, मास्कुलिन भी एंड फेमिनिन भी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉमन जेंडर, तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अब यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इट्स आइदर बी अ मेल और अ फीमेल, यानी वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ओके। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा। तो देखिए चाइल्ड में ये क्लियर तो नहीं है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो देखिए ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, यानी ये वर्ड जो है ये दोनों को शो कर रहा है, मास्कुलिन फेमिनिन दोनों जेंडर में, यानी ये कॉमन जेंडर में है, ओके। जैसे हम कहते हैं टीचर, ओके। तो देखिए टीचर में शिक्षक शिक्षिका दोनों हो सकती हैं, तो देखिए टीचर यानी इट्स आइदर बी अ मेल या इट्स आइदर बी अ मेल टीचर और अ फीमेल टीचर, यानी ये दोनों जेंडर को शो कर रहा है, मास्कुलिन फेमिनिन बोथ, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर में है, ओके। तो अगर हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी ये वर्ड जो है वो मेल फीमेल दोनों को डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों जेंडर को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए कॉमन जेंडर है, ओके। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कॉमन जेंडर में है, ओके। तो अब हमारा जो चारों टाइप्स है जेंडर का वो क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला क्या था, मास्कुलिन जो मेल को डिनोट करता है, फेमिनिन जो फीमेल को डिनोट करता है, न्यूटर यानी जो लाइफलेस थिंग्स हैं, नॉन लिविंग्स, ओके, और कॉमन जेंडर, ओके। कॉमन जेंडर में जो बोथ है जो दोनों को शो करता है, ओके। ये कोई क्लियर इसमें नहीं है कि वो मेल है और फीमेल। कॉमन जेंडर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं,
ओके। इसमें ये नहीं सोचना है, सोच में नहीं पड़ जाना है कि कौन सा वर्ड लें जो कॉमन जेंडर में हो। जैसे देखिए चाइल्ड, टीचर, डॉक्टर, ये तो लिख ही चुके हैं। जैसे मैकेनिक, इंजीनियर, पुलिस, राइटर, पेरेंट्स, ओके, मैनेजर, मतलब ये इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं ना जो क्लियर नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है कि मेल है या फीमेल, वो सब कॉमन जेंडर में आते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे कुछ रूल्स जिनसे हम मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं वर्ड्स को। ओके, तो आइए सीखते हैं हम। तो देखिए हमारे हेडिंग होगा द वेज, और रूल्स भी बोल सकते हैं, रूल्स, नियम, द वेज ऑफ changing masculine gender into feminine। ओके, अब हम ऐसे रूल्स, ऐसे तरीके को पढ़ेंगे जो मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलते हैं, हम उस रूल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रूल जो है वो है बाई एडिंग ESS। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे। तो देखिए एक तरफ मास्कुलिन, एक तरफ फेमिनिन। अब हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जो मास्कुलिन जेंडर में है और उसमें ESS ऐड करके हम उसको फेमिनिन बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए जैसे लायन, शेर, इसमें हम ESS अगर ऐड कर देते हैं तो ये बनता है लायनेस, यानी शेरनी। ठीक है, अब देखिए सेम वैसे ही है एक्टर। ठीक है, एक्टर में अगर हम ESS ऐड कर देते हैं वो हो जाता है एक्ट्रेस। ओके, सेम वैसे ही जैसे पोएट, ठीक है, कवि, अब उसमें हम ESS प्लस करेंगे, ये हो जाएगा पोएटिस, यानी कवित्री। ओके, जैसे होस्ट यानी मेज़बान, उसमें हम ESS प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है होस्टेस। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल है कि मास्कुलिन जेंडर में जो वर्ड है उसमें हम ESS प्लस कर देंगे बाय एडिंग ESS, और उसको चेंज कर देंगे हम फेमिनिन जेंडर में। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकेंड रूल पे। तो हमारा सेकेंड रूल अब हम स्टार्ट करते हैं। बाय ड्रॉपिंग द लास्ट वॉवल and adding ESS। ओके, अब हम इसका एग्जांपल दें तो देखिए पहला रूल तो है कि डायरेक्ट हम मास्कुलिन जेंडर के वर्ड में ESS ऐड कर देंगे, और हमारा सेकेंड रूल थोड़ा सा अलग है कि जो लास्ट वॉवल होगा उस वर्ड में उसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप मतलब हटा लेना, उसको हटा देंगे और उसके लास्ट में हम ESS ऐड कर देंगे। तो आइए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारा दो पार्ट हो गया। अब देखिए मास्कुलिन में हम एक वर्ड लेते हैं जैसे टाइगर। ओके, तो देखिए टाइगर में लास्ट वॉवल कौन सा है, वॉवल याद है ना, AEIOU। तो देखिए ई, ठीक है, तो यहाँ हम ई को हटा देंगे। ठीक है, ई को हम ड्रॉप करेंगे और उसमें जैसे देखिए ई हटा दिए, डायरेक्ट आर लिखे और इसमें ESS हम प्लस कर दिए। तो टाइगर मास्कुलिन जेंडर में है और इसका फेमिनिन जेंडर है टिग्रेस। ओके, आइए इसका और हम एग्जांपल देखते हैं जैसे एक्टर। ओके, तो देखिए इसका लास्ट वोवेल ओ है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक्ट्रेस। ठीक है, ओ को हम ड्रॉप कर दिए यहाँ और ESS हम
जोड़ दिए हैं, ठीक है। आइए इसका और एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे हम लेंगे नेग्रो, और देखिए इसका हम क्या करेंगे, ओ ड्रॉप करेंगे क्योंकि ओ लास्ट वॉवेल है, एंड इसको करेंगे हम नेग्रेस, ओके। फिर ऐसे ही हम लेंगे हंटर मतलब शिकारी, हंटर, इसका ई ड्रॉप करेंगे और हम बनाएंगे इसको हंट्रेस, ओके। समझ चुके हैं इसको। अब हम चलेंगे थर्ड रूल पे। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, एक मिस्टेक हो गई है, एडिंग ई एस में एक्टर का एग्जाम्पल नहीं होगा, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड रूल पे। हमारा थर्ड रूल क्या है, तो हमारा थर्ड रूल है by making a particular change by adding es, ठीक है। यानी हम ई डबल एस तो ऐड करेंगे ही, पर उसके साथ हम कुछ पार्टिकुलर यानी कुछ खास चेंजेस भी करेंगे उस वर्ड में, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम ड्यूक मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है, तो देखिए इसमें हम ई एस जोड़ने के लिए इसमें क्या पार्टिकुलर चेंज करेंगे, क्या खास हम इसमें बदल देंगे। तो देखिए ड्यूक का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा डचेस, ओके। यानी ई डबल एस तो हम ऐड किए हैं, बट यहाँ के ई को हम सी एच से रिप्लेस कर दिए हैं, ओके। जैसे देखिए हम लिखेंगे मास्टर, ओके। तो इसको हम फेमिनिन जेंडर में क्या लिखेंगे, मिस्ट्रेस, ओके। तो यहाँ देखिए यहाँ हम क्या चेंज किए हैं, एक जगह आई कर दिए हैं और ई रिमूव किए हैं, और उसके बाद लास्ट में हम ई डबल एस जोड़े हैं। यानी ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम कुछ पार्टिकुलर कुछ खास चेंजेस करते हैं उसमें, उसके बाद ई एस जोड़ते हैं। आइए उन वर्ड्स को हम देख लेते हैं। जैसे मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म, और इसको एमआरएस मिसेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे मर्डरर, ओके, इसका हम करेंगे मर्डरेस, ओके। यानी हम ई एस तो जोड़ेंगे, साथ ही साथ हम कुछ उसमें पार्टिकुलर चेंजेस भी कर देंगे, ठीक है। अब आइए हमारा फोर्थ रूल पे। तो हमारे फोर्थ रूल में है by using प्रीफिक्स क्या है, जो वर्ड के पहले जुड़ता है, ठीक है। कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है जो किसी वर्ड के पहले ऐड होके उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है, ठीक है। प्रीफिक्स को हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आइए इसके एग्जांपल हम देखेंगे। मस्कुलिन एंड फेमिनिन, ओके। जैसे हम लिखते हैं बुल काफ, ओके। काफ मतलब होता है गाय का बच्चा, ओके। तो बुल काफ मतलब मेल काफ, ठीक है, बछड़ा, ओके। और फेमिनिन जेंडर में हम इसको कैसे लिखेंगे, काऊ काफ, ओके। यानी गाय का बच्चा फेमिनिन जेंडर जो फीमेल है, ओके। तो देखिए यहाँ क्या चेंज हो रहा है, देखिए लास्ट वाला वर्ड जो है काफ वो तो सेम ही रह रहा है, यहाँ प्रीफिक्स उपसर्ग लग रहा है, यहाँ बुल लगा है, यहाँ काऊ लगा है, और इसका जो मीनिंग है इसमें चेंजेस आ गए हैं, ओके। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं ही एलिफेंट, इसका फेमिनिन हम बनाते हैं शी एलिफेंट, ओके। ही एलिफेंट मतलब एलिफेंट मेल, एंड शी एलिफेंट मतलब एलिफेंट फीमेल, ओके। जैसे हम लिखते हैं ही डॉक्टर, और फेमिनिन में हम लिखेंगे इसको शी डॉक्टर, ओके। बहुत ही ईजी है, ओके। लास्ट वाला जो वर्ड है वो सेम रह रहा है, बस इसमें प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, इसमें प्रीफिक्स यूज़ किया जा रहा है और इसका फेमिनिन जेंडर बनाया जा रहा है, ओके। अब हम चलेंगे फिफ्थ रूल पे।
तो हमारा 5th रूल है बाय यूजिंग सफिक्स। सफिक्स को हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें प्रीफिक्स हम ऐड कर रहे थे अलग अलग, वैसे ही हम इसमें सफिक्स यानी बाद में, जैसे इस वर्ड के पहले हम जोड़ रहे थे ना, उसी तरह हम सफिक्स वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे। तो आइए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए जैसे पिकॉक, ओके, फेमिनिन में इसका हम लिखेंगे पी हेन। तो देखिए फर्स्ट वाला वर्ड तो वैसे ही है, लास्ट में बस हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे हम लिखेंगे मिल्कमैन, ठीक है, इसको मिल्क वुमन या मिल्क मेड भी हम लिख सकते हैं, यानी जो हमारे घर दूध पहुंचाने आता है उसको हम मिल्क मैन कहते हैं। और दूध पहुंचाने वाली अगर कोई महिला दूध पहुंचा रही होती तो उसे हम कहेंगे मिल्क वुमन या मिल्क मेड, ओके। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाशरमैन यानी धोबी, ठीक है। इसका फीमेल में हम बनाएंगे तो क्या, वाशर तो वैसे ही रहेगा, बस हम मैन की जगह वुमन कर देंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट रूल, ठीक है, 6th है, और जो लास्ट है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। 6th है इन अ टोटली डिफरेंट वे। डिफरेंट वे यानी कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिन्हें हम एकदम अलग, एकदम डिफरेंट तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। वो डेफिनेट नहीं है कि बस ऐसे ही उन वर्ड्स को चेंज करेंगे, नहीं, अलग अलग टाइप से वो चेंज होते हैं। उसके एग्जांपल हम देखेंगे। अब मास्कुलिन में जैसे हम लेते हैं ब्रदर, ओके। फेमिनिन में ब्रदर क्या होता है, सिस्टर, भाई बहन। तो देखिए यहाँ इसमें कुछ रूल नहीं है, कुछ नियम नहीं है, कुछ तरीका नहीं है। ब्रदर सिस्टर बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग तरीके से चेंज होता है। जैसे फादर मदर, ओके। जैसे सन डॉटर, जैसे हीरो हीरोइन, ओके। जैसे बॉय गर्ल, ठीक है। तो ये एकदम अलग तरीका है, बिल्कुल डिफरेंट वे में चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम जेंडर चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड इट। हम उसके सब टाइप, सभी रूल्स पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर, ठीक है।